राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। इस बार 2024 में मौनी अमावस्या का व्रत 9 फरवरी को रखा जाएगा। माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस अमावस्या को मौन रखते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं कि सृष्टि के संचालक मनु का जन्मदिन भी इसी दिन अमावस्या को हुआ था। अनेक प्राणी माघ मास में प्रतिदिन संगम में स्नान करते हैं। माघ मास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। माघ मास में अमावस्या के दिन मौन रहकर, यदि आप दिन भर व्रत नहीं रख सकते तो आप स्नान करते समय और पूजा करते समय ही मौन व्रत रखें। उसके बाद पूजा के बाद आप किसी से राम राम बोलकर ही राम राम बोलो, मुंह के पट खोलो, ऐसा किसी भी इशारे से या लिख कर आप सामने वाले व्यक्ति से बोलवाएं। उसके बाद ही आप राम राम कहकर अपना मौन व्रत खोलें। और यदि आप दिन भर रह सकते हैं, मौन व्रत रख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है और हमारे सारे पाप और कष्ट दूर होते हैं। तो आइए मौनी अमावस्या व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में कांचीपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हुई तब उस ब्राह्मण ने अपने बड़े पुत्र को गुणवती के विवाह के लिए कहा। उसी समय गुणवती की कुंडली किसी विद्वान पंडित ने बताया कि इसका विवाह हुआ तो विवाह के 7वें फेरे में ही यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के होश उड़ गए। तब पंडित जी इसके विवाह का उपाय पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। वह धोबिन एक पतिव्रता नारी है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे तो आपकी पुत्री का यह दोष दूर हो सकता है। जैसे तैसे उस धोबिन को खुश करो और उसे यहाँ बुला लो। तब ब्राह्मण का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे समुद्र मिला। उसे पार करने की चिंता में दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष में गिद्ध रहता था। उस समय गिद्ध के बच्चे अकेले थे। शाम को उसकी माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और वह अपनी माँ से बोले कि माँ नीचे दोनों भाई बहन बहुत समय हो गया बैठे हैं। वे किसी चिंता में हैं। जब तक वे भोजन नहीं करेंगे हम भी भोजन नहीं करेंगे। तब ममतामयी गिद्ध माँ दोनों को भोजन कर लीजिए ऐसा आग्रह करने लगी। मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है। आप चिंता मत करिए। प्रातः होने पर मैं आप दोनों को समुद्र पार करा दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। सुबह होते ही गिद्ध ने उन दोनों को सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा दिया। दोनों भाई बहन उसी गांव में एक कमरा लेकर सोमा धोबिन के घर रहने लगे। प्रातः काल दोनों उठकर सोमा धोबिन के घर का सारा काम कर दिया करते थे। एक दिन सोमा ने अपने बहुओं से पूछा कि सुबह सुबह घर के सारे काम कौन कर देता है। बहुएं बोली, हमारे सिवा घर का काम करने कौन बाहर से आएगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और सच जानने के लिए सोमा सुबह सुबह जल्दी उठी और इसने दोनों भाई बहन को काम करते हुए देख लिया। तब उसने गुणवती से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और हमारे घर में काम क्यों कर रहे हो। तब गुणवती के भाई ने सोमा धोबिन को पूरी बात बताई। सोमा ने उसकी सेवा से खुश होकर गुणवती के
वैधत्व दोष के निवारण के लिए गुणवती को आश्वासन दिया। तब भाई ने सोमा धोबिन को अपने घर साथ चलने को कहा। तब सोमा मना न कर पाई और साथ चलने को तैयार हो गई। सोमा धोबिन ने चलते समय अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरे आने का इंतज़ार करना। कुछ दिनों बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और विवाह के समय 7वें फेरे होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्यों का फल सोमा को दिया और गुणवती का पति जीवित हो गया। सोमा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने घर को लौटने के लिए निकल गई। गुणवती को अपना पुण्य देने की वजह से सोमा के घर में उसके पति, पुत्र और जमाई की मृत्यु हो गई। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। सोमा ने इसका व्रत रखा था। सोमा इस पुण्य को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष के नीचे विष्णु जी की पूजा के बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। 108 परिक्रमा के पूर्ण होते ही उसके घर में के मृतक पति, पुत्र और दामाद जीवित हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में इस दिन स्नान या गंगा जल डालकर घर में ही स्नान अवश्य करें। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।